नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बराक ब्रेन चैनल के और एक नए एपिसोड पर। आज के इस सेशन पे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि अपकमिंग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द ब्रेन? कंप्यूटर का ब्रेन किसको माना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है मॉनिटर, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीपीयू। सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप देख सकते हैं सीपीयू का इमेज मैंने प्रेजेंटेशन पे ऑलरेडी प्रेजेंट किया है। तो ये होता है सीपीयू एंड सीपीयू इज नोन एज द और सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो आइए जानते हैं मॉनिटर के बारे में थोड़ा बहुत। क्या है मॉनिटर? तो मॉनिटर पे लिखा है an output device that displays visuals and data from computer। तो मॉनिटर क्या है? वो एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर पे हम जितने भी हम जो डेटा जो पुट करते हैं उसको हम अपने मॉनिटर पे हम देख सकते हैं। सीपीयू क्या है? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस ऑल इंस्ट्रक्शन। तो सीपीयू से ही जितने भी हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, वो सीपीयू के द्वारा ही हम भेजते हैं और मॉनिटर के द्वारा हम उसे देख पाते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या है? ये एक टेम्पररी मेमोरी है जिसपे डाटा जो हम स्टोर करके रखते हैं एंड प्रोग्राम्स करंटली इन यूज। जैसे कि पकड़ लीजिए आपका कोई फोटोज हो, वीडियोस हो या फिर कोई प्रोग्राम फाइल हो, जो भी हो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी पे स्टोर होता है। और हार्ड डिस्क क्या है? ए स्टोरेज डिवाइस दैट परमानेंटली सेव्स डेटा। जो हार्ड डिस्क होता है ना, उस पे आपका परमानेंटली डाटा सेव रहता है, फाइल्स और सॉफ्टवेयर वगैरह वो सेव रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन दिया गया है प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्पीकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कीबोर्ड। सो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। तो आइए जानते हैं इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से सवाल हमेशा एग्जाम में देखा जाता है। जितने भी बड़े एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो या फिर आप एडीआरई दे रहे हो या फिर आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से सवाल तो बनता रहे। तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? ए डिवाइस यूज्ड टू सेंड डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस के द्वारा आप कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन आप भेजते हैं। और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है और माइक्रोफोन है। और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रेजेंट्स इट टू द यूजर। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है? जो रिसीव्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिसीव करता है और जो यूजर होते हैं उनको वो प्रेजेंट करके अच्छे से दिखाता है। जैसे कि मॉनिटर, ठीक है, आप कीबोर्ड पे लिखते हैं और कीबोर्ड उसको मॉनिटर में ट्रांसफर करता है और मॉनिटर से हम देखते हैं, तो मॉनिटर बन जाता है हमारा आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर बन जाता है हमारा आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर से हम गाना सुनने को मिलता है तो स्पीकर हो जाता है हमारा आउटपुट डिवाइस। और प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर से हम फिल्म वगैरह देख सकते हैं तो ये बन जाता है हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये रहा हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर? रैम क्या है? रैम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आइए जानते हैं रैम के बारे में। तो ये देखिए, ये जो इमेज है ना, ये है रैम का इमेज, ये होता है रैम। ठीक है, तो रैम क्या है? टेम्पोररी मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स करंटली इन यूज। ठीक है, जो स्टोर करता है हमारा जितने भी डाटास को, वो है रैम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पेरिफेरल सॉफ्टवेयर।
सो पेरिफेरल सॉफ्टवेयर क्या है? पेरिफेरल सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, बट इट्स यूजुअली क्लासिफाइड एज अ ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर because it helps peripheral like printers or keyboard work with the computer. ठीक है, it's called application software, इसको application software के नाम से भी जाना जाता है, which is why people sometimes don't think of it as a regular software. इसको regular software के तौर पर नहीं जाना जाता है, इसीलिए इसको जो सॉफ्टवेयर है इसको माना नहीं जाता है। तो ये होता है पेरिफेरल सॉफ्टवेयर, और ये क्या करता है, काम कहाँ पे हेल्प करता है? प्रिंटर और कीबोर्ड, इन सब के क्षेत्र में ये पेरिफेरल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, और इसीलिए उसको मेन सॉफ्टवेयर के तौर पे माना नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिया गया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रीड लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये जो फुल फॉर्म के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी ये सब चीज मैं शेयर करूं, क्या पता आपको एग्जाम के लिए बहुत सारा हेल्प हो जाए, और ये सब इनसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको भी आसानी होगा एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम? तो नीचे दिए गए में से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है, मतलब पूछा गया कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या फिर कौन सा है। तो ऑप्शंस आर MS एक्सेल, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी गूगल क्रोम। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विंडोज। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड अलाउस अदर प्रोग्राम टू रन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो है हमारा कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके बदौलत हम, जिसका काम क्या है, डेट कंट्रोल द कंप्यूटर्स हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना वो उसी को कंट्रोल करता है, एंड अलाउस अदर प्रोग्राम्स टू रन, और उसी के बदौलत ही हम बाकी के जो प्रोग्राम है वो हमारे कंप्यूटर पे हम रन कर पाते हैं। तो आई होप आपको पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और बाकी जो है ना MS वर्ड, MS एक्सेल, फिर गूगल क्रोम, ये है आपका सॉफ्टवेयर में से, सॉफ्टवेयर के में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो और विंडोज होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपका लिनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऐसे और भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच की इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन? तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन होता है, जिसमें हम डिलीट, अगर कुछ भी फाइल डिलीट करते हैं ना तो वो रिसाइकल बिन में अपने आप चला जाता है, और अगर आपको रिसाइकल बिन से फिर स्टोर करना है, ठीक है, आप उस पर कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा की बताइए जिसके द्वारा आपको रिसाइकल बिन में जाना नहीं है, मतलब वो फाइल रिसाइकल बिन में जाएगा नहीं, डायरेक्टली वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा कंप्यूटर से, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है डिलीट, ऑप्शन बी ऑल्ट डिलीट, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डिलीट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर किसी भी फोटो या फाइल को अगर आप उसको क्लिक करते हैं, उसके क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप कर देते हैं कीबोर्ड पे, तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। याद रखिएगा इस शॉर्टकट ट्रिक को। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज ए हार्ड डिस्क? जो हार्ड डिस्क है ना वो कौन सा टाइप का स्टोरेज है? टेम्पररी है, वॉलेटाइल है, परमानेंट है, या फिर ऑप्टिकल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी परमानेंट। तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था, हार्ड डिस्क में जितने भी फाइल्स होते हैं वो परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं, और रैम पे टेम्पररी स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फिशिंग इन अ कंप्यूटर टर्म्स? तो फिशिंग कंप्यूटर टर्म्स में क्या मतलब है फिशिंग का? ऑप्शन आर फिशिंग ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट में मछली जो पकड़ते हैं ना वो काम, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये जस्ट एग्जांपल के दिया है आपको। फेक ईमेल्स टू स्टील डेटा, इंस्टॉलिंग मेलवेयर, और ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग ए हार्ड ड्राइव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेक ईमेल्स टू स्टील डेटा। तो आइए जानते हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग इज ए साइबर क्राइम। फिशिंग एक साइबर क्राइम है वेयर अटैकर्स trick people into giving sensitive information like passwords or bank details by pretending to be a trusted source। तो देखते हैं ना, हाल ही में अभी कुछ जो केसेस वगैरह बनते हैं, आपको बोला जाता है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूं तो आप अपना जो OTP वगैरह दीजिए, उन सभी चीजों को ये फिशिंग के अंडर आते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए,
मैंने लिखा है यू गॉट एन ईमेल दैट लुक्स लाइक इट फ्रॉम योर बैंक आस्किंग यू टू वेरीफाई योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक लाइक दिस इज अ फिशिंग अटेम्प्ट। तो आपके पास ईमेल आएगा, ठीक है, पूछा जाएगा या फिर बोला जाएगा कि आपका नाम पकड़ लीजिए XYZ कुछ है, तो ऐसा बैंक में प्रिटेंड करेगा वो आदमी कि वो बैंक का मैनेजर है या फिर कोई है, तो बोला जाएगा कि आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपके ईमेल पे एक लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज उस लिंक को क्लिक करके आप अपना नाम वगैरह कर दीजिए। अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर दिए ना, मतलब क्लिक कर दिए ना, तो आपका अकाउंट कुछ भी हो सकता है, या फिर आपके अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में चला भी जा सकता है, या फिर अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच कंपनी डेवलप्ड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन पे जो मैंने डिस्कस किया था, तो उस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा कंपनी ने बनाया है? एप्पल ने बनाया, गूगल ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इंटेल। सो इट वाज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डेवलप्ड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया जावा, ऑप्शन बी पाइथन, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी विंडोज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विंडोज। तो विंडोज ऑब्वियसली विंडोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। तो आइए जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड सिंटेक्स। एक सेट ऑफ रूल्स और सिंटेक्स होता है used to write instruction to a computer can understand and execute। तो उसी के द्वारा कंप्यूटर में हम ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर समझता है और अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट भी करता है। तो जावा या पाइथन या HTML में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर कुछ डेटा इनपुट करेंगे ना, तो वो उसी डेटा को समझ के आपको एग्जीक्यूट भी कर देगा। एग्जाम्पल जैसे पाइथन होता है, जावा होता है, C++, HTML या फिर जावास्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए ब्राउजर। जो ब्राउजर है ना उसका मेन फंक्शन क्या है? एडिटिंग फोटोज? ऑब्वियसली नहीं। टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स? ऑब्वियसली नहीं। एक्सेसिंग वेब पेज? हाँ हो सकता है। प्लेइंग म्यूजिक? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्सेसिंग वेब पेज। जितने भी ब्राउजर होते हैं तो उसका काम होता है वेब पेज को एक्सेस करना या फिर वेब पेजेस से साथ डील करना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच शॉर्टकट is used to copy text in Windows। अगर कंप्यूटर में आपको किसी भी फाइल को कॉपी करना है तो कौन सा शॉर्टकट यूज करना है? तो कंट्रोल X? नहीं। कंट्रोल V? नहीं। कंट्रोल C? नहीं। हाँ या नहीं? कंट्रोल C हाँ होता है, कंट्रोल C कॉपी, या फिर कंट्रोल P। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल C। तो कंट्रोल X जो है ना, यह है कट के लिए यूज होता है, किसी भी फाइल को अगर आप कट करना चाहते हैं। कंट्रोल V ये होता है किसी भी फाइल को अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं। कंट्रोल C किसी भी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, या फिर कंट्रोल P मतलब किसी भी फाइल को आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये रहा बाकी के जो इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? ऑप्शन दिया गया क्रोम, ऑप्शन बी दिया गया नॉर्टन, ऑप्शन सी VLC, ऑप्शन डी WinRAR। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी Norton। So Norton is an example of a antivirus software. What is the smallest unit of a data in a computer? कंप्यूटर का में सबसे smallest जो यूनिट होता है डेटा का वो क्या है? बाइट, बीट, मेगाबाइट या फिर किलोबाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी की बीट। सो बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। सो बीट क्या है? बीट, हाँ बीट है, एक बीट से होता है, एक बाइट से होता है 8 बीट्स, ठीक है। फिर 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। फिर 1 मेगाबाइट MB इक्वल्स टू 1024 KB। फिर 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 MB। मीन्स 1024 MB इक्वल्स टू, इस पे थोड़ा गलत कर दिया मैंने, 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट, और 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट होना है, और 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलोबाइट होना है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा गलत हुआ है इस पे, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल, तो इसको आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने जो कमेंट सेक्शन होगा उस पर मैंने पूरा डिटेल्स में मैं उसको मैं जो लिखना है वो मैं अपने कमेंट सेक्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपके सुविधा के लिए। और
1024 GB इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मैं इसको ठीक करके मैं अपने कमेंट सेक्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच डिवाइस कनेक्ट्स ए कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को जो इंटरनेट होता है उससे आप जुड़ सकते हैं? मॉडेम, सीपीयू, रैम या फिर कीबोर्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मॉडेम। सो क्या लिखा है देखिए, ए मॉडेम इज ए डिवाइस दैट covers digital data into a signal for internet access। हाँ, जिसके द्वारा आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, and vice versa, allowing computer to connect to a इंटरनेट, और कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ वो लिंक करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI का फुल फॉर्म क्या है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Question number 17, which storage device uses laser technology? So laser technology जो है निम्नलिखित में से कौन यूज करता है? Which storage device? SSD, CD-ROM, hard disk, pen drive? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CD-ROM। So CD-ROM uses laser technology। Question number 19, in MS Word which shortcut is used to make text bold? अगर आप MS Word में अगर आप आपने ऑलरेडी टाइप वगैरह किया है तो आपको पता ही होगा। सो MS Word में कुछ भी टेक्स्ट को अगर आप बड़ा या बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको आप प्रेस करेंगे Ctrl+B। Ctrl+B is the shortcut key which is used to make text bold। Ctrl+U से क्या होता है? अंडरलाइन होता है। Ctrl+I से टेक्स्ट इटैलिक्स में जाते हैं, और Ctrl+Z पे अंडू का मीनिंग होता है। अंडू, UNDO। अंडू मतलब अंडू अगर करना है, मतलब प्रीवियस अगर डेटा में आपको जाना है तो Ctrl+Z कर देंगे तो आपको अपने जो प्रीवियस जो वर्जन है उस पर आप चले जाएंगे। आज का हमारा अंतिम सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिसाइकल बिन? हाँ, रिसाइकल बिन का फंक्शन क्या है? ये जो इमेज है ना, यही होता है हमारा रिसाइकल बिन का जो कंप्यूटर में रहता है ना, उसका सिंबल, तो ये होता है रिसाइकल बिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रिसाइकल बिन में आपको मिलेगा स्टोर डिलीटेड फाइल्स। ठीक है, ये रिसाइकल बिन जितने भी फाइल्स हम डिलीट करते हैं ना, उसको ये रिसाइकल बिन स्टोर करके रखता है। और ये रिसाइकल बिन में परमानेंट जो डिलीट ऐसा नहीं होता है, मतलब आप जो भी फाइल डिलीट करते हैं पहले वो रिसाइकल बिन में जाता है। अगर आप किसी भी फाइल को आप चाहते हैं कि नहीं रिसाइकल बिन में मत जाए, ये डायरेक्ट डिलीट हो जाए, तो आपको Shift+ डिलीट का जो बटन है वो आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, 20 सवाल। तो अगर आपको हमारे इस सेशन को अगर आप पसंद आया तो हमारे सेक्शन में जरूर आपका अपना सुझाव दीजिएगा, और अगर आपका सपोर्ट मिला है तो हम और भी कई सारे आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स के सेशन हम लाने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हमें आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस सेशन टिल द एंड।